छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और स्वागत है आप सबका मेरा लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें आपके संग में रोज़ लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, है ना। तो आई होप आपको उससे बेनिफिट हो रहा होगा और आप रोज़ ही नई नई ट्रिक्स सीख रहे होंगे। कई बार से ब्रूट फोर्स से भी क्वेश्चन हो जाता है, तो हमें अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी होती है कुछ कि आपको इसी कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, तो हम उसी कॉम्प्लेक्सिटी में करने का ट्राई भी करेंगे, है ना। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है 1945, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्ट, है ना। तो स्ट्रिंग हमारा इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंटीजर इंग्लिश लेटर्स, है ना, एंड इंटीजर के. First, you have to convert S into integer by replacing each letter with its position in the alphabet. That is, replace A with 1, B with 2, and Z with 26. ठीक है ना? तो ऐसे हमें सब रिप्लेस करना है. And then transform the integer by replacing it with the sum of digits. Repeat the transform operation k times in totals. अच्छा, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं आपको समझाऊँ. जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, है ना. इसमें हमारा S हमें दे रखा है. S हमें दे रहा, एक मिनट मार्क का चूज़ कर लूँ मैं, है ना. हाँ, तो हमें S यहाँ पे दे रखा है कि 1 मिनट, हाँ. तो हम मेरे को यहाँ पे S जो दे रखा है वो है 4 टाइम्स. S जो दे रखा है वो है I और I, है ना. ये मुझे S दे रखा है और K दे रखा है मुझे. K क्या दे रखा है? 1, है ना. तो पहले मुझे क्या करना है, S को, जो S में हमें पहले जो भी नंबर्स हैं हमारे उसके पोजीशन पे मुझे S को अपना डिटरमाइन करना है इंटीजर फॉर्म में. तो S मेरा क्या हो गया? I की वैल्यू क्या होती है? 9. तो हमारे चारों I हैं, तो ये हो गया 9999. अब K हमारा है 1. तो मुझे क्या करना है? मुझे K टाइम्स इन डिजिट्स का सम निकालना है. तो इन डिजिट का सम निकालूंगा मैं. तो ये होगा 9 + 9 18 + 9 27 + 9 36. तो अब मेरा S में क्या स्टोर हो जाएगा? 36, है ना. और मेरा K हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना. अब 0 हो जाएगा तो मुझे 36 यही रिटर्न कर देना है. यही मेरा इजी सा क्वेश्चन है ना. तो एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि दूसरे में क्या है. हमारा है S, हमारा दे रखा है हमें लीड कोड, है ना. तो L की क्या होती है? J से 10, J K L, है ना. तो L की होती है हमारी 12. तो S में हमारी क्या क्या आएगा? 12. E की होती है 5, है ना. दूसरे E की भी 5 होती है ना. E की 5 होती है. फिर T की क्या होती है? T की हमारी दे रखी है 20. T की हमारी है 20, है ना. C की होती है 3, है ना. O की क्या होती है? O की होती है 15, है ना. D की होती है 4 और E की होती है 5, है ना. तो ये एक नंबर हमारे S में स्टोर हो चुका है ना. और मेरा K क्या दे रखा है मुझे? 2. मुझे दे रखा है 2. तो पहली बार में मैं क्या करूँगा? मैं इन सब का एडिशन करूँगा. 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 8 15 + 3 18, 19, 19 + 5 24, 24 + 4 28, 28 + 5 20, 28 + 5 33, है ना. 33. तो ये हो गया मेरा 33. और मेरा यहाँ पे मैं K में माइनस करूँगा तो ये हो गया 1, है ना. अभी मेरा एक बार का और बचा है ना. तो मेरा 3 और 6 को ऐड करूँगा, ये होगा 6. और मेरा K को दोबारा माइनस करूँगा तो ये हो गया 0, है ना. तो मेरे 0th पे मेरा आंसर क्या है? 6. तो क्या मेरा आंसर 6 है? हाँ, मेरा आंसर 6 है. तो बेसिकली मुझे यही करना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोड करके दिखाऊंगा आपको कि हम क्या कर सकते हैं. तो पहले मैं एक सम ले लेता हूँ लॉन्ग का, है ना. जस्ट टू बी सेफ लॉन्ग का ही सम लूँगा मैं, है ना. और पहले मैं कॉन्स्टेंट चेक कर लेता हूँ कि हमारा एटलीस्ट एक बार तो है. तो पहले मैं फॉर लूप चलाऊँगा टू ट्रैवर्स ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग S. तो मुझे हर एक एलिमेंट अपना ट्रैवर्स करना है ना. वो तो मुझे करना ही होगा.
जो मुझे दे रखा है, तो मैं हर एक एलिमेंट अपना ट्रैवर्स करूँगा यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या देखूँगा कि जो भी मेरा एलिमेंट है ना, हमारा ए की एस की वैल्यू होती है 97, ए की एस की वैल्यू होती है 97, है ना। और यहाँ पे ए की जो वैल्यू, ए को हमें मैप करना है 1 से, है ना। तो 97 में ऐसा क्या माइनस करूँ जो 1 आ जाए, है ना, जो 1 आ जाए। तो 96, मुझे हर एलिमेंट में से 96 माइनस करना होगा। तो मैं एक एलिमेंट ए ले लेता हूँ, है ना, और उसमें से उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, SI माइनस 96। अगर यहाँ पे ए होगा, है ना, तो ए माइनस 96 हमारा 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारा 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना वाइल लूप चलाऊँगा, वाइल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैं क्या ऐड करूँगा, सम प्लस ए मॉड 10, जो मेरे आखिरी की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज 13 है, तो ए मॉड 10 में हमारा 3 स्टोर, 3 मेरा ऐड हो जाएगा सम में, है ना। और क्या करूँगा मैं, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 मॉड 3 में अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर 1 मेरा यहाँ जाएगा, ऐसे करके मेरा पूरा जो भी मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे एडिशन होती रहेगी, यहाँ पे एडिशन होता रहेगा, है ना। ये जो मेरा टास्क है, मैंने अपने 1K का टास्क पूरा कर दिया, मैंने अपनी 1K का टास्क पूरा कर दिया, है ना। अब अभी भी अगर मेरे कोई K बचे हैं, है ना, अगर मैं चेक करूँगा वाइल K, अब मैं चेक करूँगा कि कोई K बचा है या नहीं है ना। जितने भी K बचे होंगे सारा टास्क उनका यहाँ पूरा होगा, है ना। अब मेरे जितने भी K बचे होंगे सारा टास्क उनका यहाँ पूरा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन एक A को लेता हूँ, सम के इक्वल कर देता हूँ, है ना, और सम को मैं 0 कर देता हूँ, सम को मैं 0 कर देता हूँ। अब मुझे एज इट इज़ यही टास्क कई बार रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक मेरा K टाइम्स पूरा नहीं हो जाता, ठीक है ना। और सम में मेरा क्या आ जाएगा, बार बार जो हमारा एडिशन हो रहा है। और फाइनली मुझे लूप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे K माइनस माइनस करना होगा और रिटर्न करना होगा, रिटर्न, है ना। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ, लीड कोड वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं लीड कोड वाले क्वेश्चन को देखूँ तो मैं यहाँ इस स्टेप पे क्या कर रहा हूँ, है ना, जैसे L है, L का 12 है, L हमारा 12 है, यहाँ पे 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो सम में पहले क्या होगा, सम प्लस 12/2 कितना होता है, 12 mod 2 कितना होता है 2, है ना। तो सम में पहले 2 ऐड होगा और 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। फिर सम लूप में है, 1 हमारे 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा 2 तो हमारे सम में था ही, 2 + 1 3। तो ऐसे कर करके हमारा सम एक बार का आएगा, फिर हम K माइनस माइनस करेंगे, अभी भी हमारा एक बार का K बचा होगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे 33 था, A में हम 33 स्टोर करेंगे और सम हमारा 0 होगा, है ना। हमारा A 0 के बराबर नहीं है, अभी हमारा A 0 के बराबर नहीं है क्योंकि A 33 है। तो सम में हम A mod 10 क्या होगा हमारा 3, 33 mod 10 क्या होगा 3, और 33/10 कितना होगा, 33 को डिवाइड करेंगे हम 10 से तो हमारा 3 आएगा, अभी भी हमारा वो नहीं है, है ना। फिर से हम 3 ऐड करेंगे इसमें तो ये हमारा 6 हो जाएगा और हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमें रिटर्न करना है अपना सम, हमें रिटर्न करना है सम, है ना। हम सम को लॉन्ग में नहीं लेंगे, हम सम को इंट में लेंगे, हमें इंट ही रिटर्न करना है। तो एक बार रन करके देखते हैं कि रन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, परफेक्टली रन हो रहा है। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट सही से हो जाना चाहिए। वंडरफुल, सबमिट परफेक्टली हो गया। एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी इसकी। ठीक है, बिग ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, बिकॉज हमको एडिशनल स्पेसेस नहीं ली हैं। ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ ही आपके संग अपनी नए क्वेश्चंस शेयर करता रहूँगा, लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ उनमें बने रहें। थैंक यू।